हेलो गाइस, वेलकम टू गेस्टर सेंस। तो गाइस चलिए आज के तेगू कैफे का आंसर वीडियो शुरू करते हैं। तो कल जिस स्टोरी को हमने आधे में छोड़ दिया था, हम आज उसे पूरा करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए उसी अमेजिंग स्टोरी को पूरा करते हैं। जंगकुक अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और कुछ काम कर रहा था। इतने में ही उसका मैनेजर भागता हुआ उसके रूम के अंदर आ जाता है, वो भी बिना नॉक के। ताहिन और जंगकुक उसी को देख रहे होते हैं। ताहिन उसे देखकर कहने लगता है, सर क्या हुआ, आप इतने ज़्यादा घबराए हुए क्यों है? ये सुनकर तुरंत ही मैनेजर कहने लगता है, अगर तुमने ये न्यूज़ सुन ली तो फिर तुम भी घबराने लगोगे। ये सुनकर जंगकुक तुरंत ही अपने सीट से उठ जाता है और कहने लगता है, प्लीज़ अच्छे से बताओ क्या बात है ली। और ये सुनकर तुरंत ही ली कहने लगता है, सर आप इस रिपोर्ट को देख लीजिए। ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक ली के हाथ से वो टैबलेट ले लेता है और कहने लगता है, ली लाओ दिखाओ मुझे। और ये कहकर जंगकुक देखने लगता है। जंगकुक के होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि उनका एग्जैक्ट प्लान एक और कंपनी प्रेजेंट कर चुकी थी। अब वो क्या प्रेजेंट करेंगे, यही सोचकर जंगकुक बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है और ली को कहने लगता है, ये कैसे हो सकता है, ये हमारा कॉन्फिडेंशियल प्लान था, ये उनके पास पहुंच कैसे सकता है, वो इसे प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। ली कुछ कहने ही वाला था कि वहाँ पर यूनो आ जाता है। यूनो हंसते हुए आता है और कहने लगता है, क्या तुम्हें अब भी समझ नहीं आया जंगकुक? जंगकुक बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग नज़रों से अपने बेस्ट फ्रेंड और कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को देखता है जो कि यूनो था। यूनो बहुत ज़्यादा हंसते हुए जंगकुक के पास आता है और कहने लगता है, क्या तुम्हें अब भी समझ नहीं आया कि तुम्हारे पास भी जो हमेशा बैठा रहता है उसी ने ही ये सब किया होगा? और ये कहकर वो ताहिन को इशारा कर रहा होता है। जंगकुक ताहिन को एक बार देखता है और फिर यूनो को कहने लगता है, यूनो जो भी कहना है साफ साफ कहो। यूनो तुरंत ही अपना मोबाइल निकालता है और जंगकुक को एक वीडियो क्लिप दिखाते हुए कहने लगता है, इसे अच्छे से देखो, ये तुम्हारे ही रूम का सीसीटीवी फुटेज है जिसपे ये क्लियर है कि फाइल लॉकर से ताहिन ने ही निकाला था और उसी ने ही गायब की होगी। ये सुनकर तुरंत ही ताहिन कहने लगता है, पर यहाँ पर कोई भी ऐसे सबूत नहीं है कि फाइल मैंने ली थी। हाँ, मैंने फाइल ओपन जरूर की थी क्योंकि मुझे उस पर कुछ चेंजेस करने थे जो खुद जंगकुक सर ने मुझे करने को कहा था। ये सुनकर जंगकुक तुरंत कहने लगता है, यस मैंने ही ताहिन से कहा था कुछ चेंजेस करने के लिए, और वैसे भी ताहिन के लिए कोई भी वजह नहीं है कि वो हमारी कंपनी के साथ ऐसा कुछ करे। ये सुनकर तुरंत ही यूनो हंसते हुए कहने लगता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है, क्या तुम्हें ये मालूम नहीं है कि किम कंपनी को तुमने ही बचाया था? लेकिन ये भी भूलने की बात नहीं है कि अगर तुम्हारी कंपनी किम कंपनी के सामने खड़ी ना होती तो फिर किम कंपनी कभी भी नीचे ना गई होती, और यही सब हो सकता है कि ताहिन तुमसे बदला लेना चाहता हो। ये सुनकर ताहिन तुरंत ही कहने लगता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ये सब क्यों करूँगा। ये सुनकर जंगकुक कुछ कहने ही वाला था कि वहाँ पर कोई और भी आ जाता है। वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि मिनक्यू आ जाता है। मिनक्यू तुरंत ही आकर कहने लगता है, ओ गॉड क्या आपको पता है? पर इतने में ही पूरे माहौल को देखते हुए मिनक्यू समझ जाता है कि यहाँ पर सबको सब कुछ पता चल चुका है। मिनक्यू बहुत ज़्यादा साइलेंट हो जाता है और कहने लगता है, बॉस तो फिर हमारे लिए क्या ऑर्डर्स है? ये सुनकर जंगकुक कुछ कहने ही वाला था कि मैनेजिंग डायरेक्टर तुरंत ही कहने लगता है, ऑर्डर्स? अब कुछ बचा ही नहीं है तो ऑर्डर्स का क्या करोगे तुम? और ये सुनकर मिंग्यू फिर से जंगकुक को देखने लगता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से से यूनो को देखता है। यूनो कहने लगता है, मुझे तो लगता है कि ताहिन के आने के बाद से ही सब कुछ शुरू हुआ है और सब कुछ गड़बड़ होता ही जा रहा है। क्यों ना तुम ताहिन को ही पूछ लो कि ये सब क्या चल रहा है और उसे कहो कि वो इस कंपनी से रिज़ाइन देकर अभी यहाँ से चला जाए। ये सुनकर जंगकुक कुछ कहने ही वाला था कि ताहिन कहने लगता है, मैं उस चीज़ का गिल्ट बिल्कुल भी नहीं लूँगा जो मैंने कभी किया ही ना हो। मैंने सचमुच कुछ नहीं किया है। जंगकुक क्या आप भी मुझे? और इतने में ही जंगकुक कहने लगता है, पर ये सारे प्रूफ तुम्हारे खिलाफ है। ये सुनकर ताहिन का बिल्कुल ही दिल टूट जाता है। ताहिन कुछ कह पाता इससे पहले ही रूम में बोगम आ जाता है। बोगम अपने हाथों में एक सेल फोन लिए आ जाता है और हंसते हुए सबको कहने लगता है, तो फिर अगर आप सबका हो गया हो मैं कुछ कहूँ? जंगकुक बोगम को देखता है और कहने लगता है, बोगम तुम? बोगम कहने लगता है, हाँ आपका वकील होने के नाते मुझे तो यहाँ पर होना ही था। और ये कहकर बोगम स्माइल करता हुआ जंगकुक के पास आता है। जंगकुक कहने लगता है, अब स्माइल करना बंद करो और इस चीज़ को ठीक कैसे करें वो बताओ। बोगम कहने लगता है,
ठीक है, मैं सब कुछ समझ चुका हूँ और मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये वीडियो क्लिप देखिए, ये हमारे पूरे ऑफिस का सीसीटीवी क्लिप है। मैंने इस सब को एक ही वीडियो में कैप्चर कर लिया है। अब आप इसे देख सकते हैं। एंट्रेंस पे 11:35 को कोई आता है और वो बहुत ज़्यादा शक पैदा करने वाली सिचुएशंस क्रिएट करता है। जैसे कि उसने मास्क लगाई हुई थी, कैप लगाई हुई थी, उसका पूरा चेहरा ढका हुआ था। उसने अपने फेस को ऐसे ढक लिया था जैसे कि मानो वो खुद ही छुपना चाहता हो और कोई भी चाहकर उसके फेस को रिवील ना कर सकता। और इतना ही नहीं बल्कि 11:45 पे उसे आपके चैम्बर के बाहर ही देखा गया था। हाँ, लेकिन आपके ऑफिस पे कोई भी सीसीटीवी फुटेज पे वो नज़र नहीं आया है। लेकिन वो आदमी सिर्फ आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक ही हमारे ऑफिस पे था और उसके बाद किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गायब हो गया। इसका मतलब वो ही जरूर था जो कि फाइल लेकर गायब हो गया था। वो ताहिन कभी हो ही नहीं सकता। ताहिन इस सब के पीछे हो ही नहीं सकता। ये कहते ही जांगकुक कहने लगता है, क्या तुम श्योर हो बोगम? बोगम कहने लगता है, आपका वकील कभी आज तक गलत हुआ है? ये सुनकर जांगकुक को तुरंत ही रिग्रेट फील होने लगता है। ताहिन सिर्फ जांगकुक को देख रहा था जिसने उस पर ट्रस्ट नहीं किया। ताहिन तुरंत ही जांगकुक को देखता है और कहने लगता है, अब मैं चलता हूँ मिस्टर जॉन। और ये कहकर ताहिन वहाँ से जाने लगता है। जांगकुक उसके पीछे पीछे ही जाने लगता है। ताहिन लिफ्ट में एंटर हो जाता है और उसके पीछे पीछे ही जांगकुक भी लिफ्ट में एंटर हो जाता है। जैसे ही ताहिन और जांगकुक सिर्फ लिफ्ट में थे, ताहिन कहने लगता है, प्लीज़ मेरा पीछा करना छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर लोग आपके बारे में अनाप शनाप बके, इसलिए प्लीज़ मेरा पीछा करना छोड़ दीजिए। ये सुनकर जांगकुक कहने लगता है, आई एम सो सॉरी ताहिन, मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था, लेकिन सारे प्रूफ तुम्हारे खिलाफ थे, मैं बायस तो नहीं हो सकता ना। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, ठीक है, आपने अपना ड्यूटी अच्छे से निभाया, अब मुझे अपना काम करने दीजिए। और हाँ, आज मैं घर नहीं लौटने वाला, मैं अपने कॉन्डो में जा रहा हूँ और कुछ दिन वहीं पर रहूँगा, मेरे पीछे आने की कोशिश भी मत कीजिएगा। ये सुनकर जांगकुक कहने लगता है, क्या मतलब है कि तुम घर नहीं आओगे? तभी लिफ्ट ओपन हो जाती है। ताहिन लिफ्ट से बाहर जाता है और टर्न करते हुए कहने लगता है, आपको पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ? और ये कहकर तुरंत ही ताहिन वहाँ से जाने लगता है। जांगकुक ताहिन को चाहकर भी रोक नहीं पाता। जांगकुक को पता था कि इस बार वो गलत है। जांगकुक बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है और फिर से अपने ऑफिस पे जाकर बैठ जाता है। ऑफिस पे भी बैठकर वो सिर्फ ताहिन के बारे में ही सोच रहा था, इसीलिए उसे रहा नहीं जाता। वो तुरंत ही एचआर डिपार्टमेंट से जिमिन को बुला लेता है, जो कि ताहिन का बेस्ट फ्रेंड था। वो जिमिन को तुरंत ही उसके ऑफिस पे आने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद ही जिमिन ऑफिस पे आ जाता है। जिमिन को पता चल चुका था कि ताहिन के साथ क्या हुआ था। अब जिमिन भी बहुत ज़्यादा गुस्से में था, लेकिन वो बॉस के सामने अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था। जांगकुक जिमिन का फेस देखकर जान चुका था कि जिमिन उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। जांगकुक कहने लगता है, आई एम सॉरी जिमिन, मैं क्या करता। और इतने में ही जिमिन कहने लगता है, प्लीज़ सर, आप मुझसे सॉरी क्यों कह रहे हैं? जांगकुक कहने लगता है, क्या तुम मुझे हेल्प कर सकते हो? मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए ही बुलाया है, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। ताहिन से मुझे माफ़ी मांगनी है प्लीज़। और ये सुनकर तुरंत ही जिमिन जांगकुक की तरफ टर्न करता है और चेयर को पकड़ते हुए कहने लगता है, प्लीज़ सर, अगर आप उसे सचमुच माफ़ी मांगना चाहते हैं तो फिर ये बात ताहिन के मॉम को नहीं पता चलनी चाहिए, वरना वो ताहिन के लिए और भी बुरा होगा। और सेकंड चीज़, उसके कॉन्डो में आप जा सकते हैं और उससे आप माफ़ी मांग सकते हैं, उसका एड्रेस मैं आपको सेंड कर दूंगा। और थर्ड चीज़, अगर वो आपको उसके कॉन्डो में भी ना मिले तो फिर समझ जाइएगा कि वो ज़रूर ही उसके कॉन्डो के पास वाले कैफ़े में होगा। आप उसके कैफ़े में जा सकते हैं शाम को 6 बजे, वहाँ पर वो आपको ज़रूर मिलेगा। आप उसे कुछ गिफ्ट्स देकर या फिर कुछ भी कर कर माफ़ी मांग लीजिएगा। प्लीज़ सर, उसे मना लीजिए, वो बहुत अच्छा है, वो कभी भी किसी को भी चीट नहीं कर सकता और आपके साथ वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं कर सकता। ये कहकर जिमिन वहाँ से जाने लगता है। वहाँ ताहिन बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है और इसलिए ही वो उसके कॉन्डो के पास वाले कैफ़े में चला जाता है और वहाँ पर कॉफ़ी पी ही रहा होता है कि एक डिलीवरी बॉय उसके पास पहुँच जाता है और उसके पास बहुत सारे फ्लावर्स लेकर और बहुत सारे चॉकलेट्स का बास्केट लेकर पहुँच जाता है और कहने लगता है, सर ये आपके लिए है। ताहिन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है, मेरे लिए कौन भेज सकता है?
वो डिलीवरी बॉय कहने लगता है इसकी पेमेंट हो चुकी है, आप ले लीजिए इसे। और ये सुनकर ताहिन तुरंत ही वो बास्केट चॉकलेट से भरा हुआ और वो बुके ले लेता है। ताहिन बुके पर रखा हुआ एक चिट पढ़ने लगता है जिस पर लिखा होता है आई एम सॉरी ताहिन फ्रॉम जॉन्गकुक। ये देखकर ताहिन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और तुरंत ही उस बास्केट को और उस बुके को उठाकर बाहर चला जाता है। वो उस बुके को फेंकने ही वाला था कि वहाँ पर उसे एक बहुत ही छोटा सा बच्चा दिखता है जो कि सड़क के किनारे खड़े होकर भीख मांग रहा था। वो तुरंत ही उस बुके को उसके पास लेकर चला जाता है और उस बुके को और उस चॉकलेट के पूरे बास्केट को उसी लड़के को दे देता है। वो लड़का बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ताहिन वहाँ से चला जाता है। दूर से ही जॉन्गकुक ये सब देख रहा था। ताहिन अपने कॉन्डो में चला जाता है और जॉन्गकुक के पास इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो ताहिन को फॉलो करता। जॉन्गकुक चुपचाप अपने घर में वापस चला जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं जहाँ पर ताहिन ना तो अब ऑफिस आ रहा था और ना ही वो जॉन्गकुक को कांटेक्ट कर रहा था। जॉन्गकुक ताहिन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। ताहिन भी जॉन्गकुक के बातों से बहुत ज़्यादा हर्ट था और इसी दौरान ताहिन जॉन्गकुक के घर जाता है। जॉन्गकुक अपने लिविंग रूम में बैठा हुआ था। जैसे ही वो ताहिन को देखता है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और तुरंत ही खड़ा हो जाता है और फिर ताहिन को देखकर कहने लगता है दे तुम। और इतने में ही ताहिन जॉन्गकुक को इग्नोर करते हुए अपने ही रूम में चला जाता है और रूम में जाकर वो अपने सूटकेस खोलकर सारा चीज़ें पैक करने लगता है। जॉन्गकुक तुरंत ही उसके रूम में चला जाता है और कहने लगता है तुम कहाँ जा रहे हो, तुम अपना चीज़ें पैक क्यों कर रहे हो। ताहिन कहने लगता है मैं हर दिन के लिए ये घर छोड़ना चाहता हूँ, इसलिए मैं सारा सामान फिर से अपने कॉन्डो में लेने आया हूँ और कुछ भी नहीं। मैं आपको कुछ भी परेशान या फिर डिस्टर्ब नहीं करूँगा मिस्टर जॉन, बस मुझे मेरी चीज़ें ले जाने दीजिए। और ये कहकर ताहिन सिर्फ अपनी चीज़ें पैक ही कर रहा था। थोड़ी ही देर में जॉन्गकुक के बहुत ज़्यादा समझाने पर भी ताहिन नहीं रुकता। ताहिन अपनी चीज़ें पैक कर अपने सूटकेस लेकर जाने ही वाला था कि जॉन्गकुक ताहिन के रूम का डोर बंद कर देता है और अंदर से लॉक करते हुए कहने लगता है नहीं, जब तक मैं नहीं जाऊँगा तुम यहाँ से नहीं जाओगे। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है क्या ज़बरदस्ती है, मैं यहाँ पर आपके कहने पर नहीं रुकने वाला। ये कहकर ताहिन जाने ही वाला था कि जॉन्गकुक ताहिन के एक आर्म को पकड़ लेता है अपने एक हाथ से और दूसरे हाथ से ताहिन के चिक को अपने हाथों में ले लेता है और फिर ताहिन के लिप्स पर एक सॉफ्ट किस प्लेस कर देता है। और फिर ताहिन कुछ कहने ही वाला था कि जॉन्गकुक के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जॉन्गकुक अपने और ताहिन के हेड को जॉइन करता है और कहने लगता है आई एम सॉरी ते, मुझे तुम पर ट्रस्ट करना चाहिए था। आई एम सॉरी, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैंने तुम्हें ट्रस्ट क्यों नहीं किया। आई एम सॉरी, दोबारा ऐसा नहीं होगा, आई प्रॉमिस। प्लीज़ ते, तुम अब भी मेरे स्पेशल वन हो और प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। और ये कहने पर भी ताहिन कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। जॉन्गकुक को लगता है जैसे कि उसके बातों का ताहिन पर कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा टूट जाता है और ताहिन से अलग होते हुए कहने लगता है ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा ही नहीं है तो फिर तुम यहाँ से। और इतना जॉन्गकुक कहता ही है कि ताहिन अपने सूटकेस को छोड़ देता है और फिर जॉन्गकुक के दोनों ही गाल को अपने हाथों में लेते हुए जॉन्गकुक को एक हार्डली और पैशनेटली किस करने लगता है। जॉन्गकुक की बड़ी बड़ी आंखें हो जाती है। जॉन्गकुक को समझ नहीं आता कि ये उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन दूसरे ही पल जॉन्गकुक भी अपना एक हाथ ताहिन के वेस्ट पर रखता है और उसे अपनी और भी ज़्यादा क्लोजली खींचते हुए उसके दूसरे हाथ को ताहिन के नेक पर प्लेस करते हुए वो ताहिन को बहुत ज़्यादा किस करने लगता है। दोनों ही पैशनेटली किस करते ही रहते हैं और उसके बाद ही दोनों बेड पर गिर जाते हैं। ताहिन नीचे होता है और जॉन्गकुक उसके ऊपर। जॉन्गकुक के आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे। जॉन्गकुक कहने लगता है आई एम सॉरी देव, क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं यहाँ पर अब अकेले नहीं रहना चाहता, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है मिस्टर जॉन, क्या आपके पास मुझे कहने के लिए सिर्फ इतना ही है। ये सुनकर जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और ताहिन के ऊपर से हटते हुए वो ताहिन के पास ही बैठ जाता है। ताहिन भी उठकर बैठ जाता है और कहने लगता है क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बैठ गए। जॉन्गकुक कहने लगता है तुमने ऐसे क्यों कहा, मुझे कुछ और कहना चाहिए। ताहिन कहने लगता है क्या आपको नहीं पता आपको क्या कहना चाहिए। जॉन्गकुक कहने लगता है मुझे क्या कहना चाहिए। और जॉन्गकुक कितना कंफ्यूज होकर कहता ही है कि ताहिन उठकर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है चलिए छोड़िए, अगर इतना सब होने के बाद भी आपको पता नहीं है कि आपको अभी मुझे क्या कहना चाहिए तो फिर मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और ये कहकर जैसे ही ताहिन जाने के लिए उठता ही है कि जॉन्गकुक उसे
अपने हाथों से खींच लेता है और उसके वेस्ट को ग्रैब करते हुए अपने फेस को उसके वेस्ट पर रखते हुए उसे बहुत ज़्यादा टाइटली हग करते हुए कहने लगता है, आई एम सॉरी ताहिन, आई लव यू सो मच। ताहिन के आंखों में आंसू आते हैं। ताहिन जंगकुक को बहुत ज़्यादा टाइटली हग करने लगता है और कहने लगता है, आई लव यू टू, आई लव यू वेरी मच। मैं भी आपको छोड़कर कभी नहीं जाना चाहता और आपको या फिर आपके कंपनी को चीट करने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता। ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक खड़ा हो जाता है और कहने लगता है, आई नो दैट, तुम्हें ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ही बेवकूफ़ था जो तुम्हें ट्रस्ट कर नहीं पाया। ये सुनकर ताहिन स्माइल करने लगता है। जंगकुक कहने लगता है, इसी स्माइल को देखने के लिए मैं तड़प गया था, फाइनली मैं ये स्माइल देख रहा हूँ। ये कहकर जंगकुक फिर से ताहिन के लिप्स पर पेक करने लगता है। ताहिन भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और देखते ही देखते वो जंगकुक को बहुत ज़्यादा हार्डली फिर से किस करने लगता है। दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है और फिर दोनों ही मिलकर फिर से उसी प्रोजेक्ट पर काम करने लगते हैं। थोड़े दिनों में प्रोजेक्ट अप्रूव भी हो जाता है और उनके कंपनी को ही प्रोजेक्ट मिल जाता है। वो लोग बहुत खुश थे। कंपनी की तरफ से एक बहुत बड़ी पार्टी थ्रो होती है। जंगकुक पहले से ही उसी पार्टी में था और थोड़ी देर बाद ही ताहिन भी उस पार्टी को ज्वाइन करने लगता है। लेकिन ताहिन ने एक बहुत ही ज़्यादा रिवीलिंग और सेक्सी ड्रेस पहनी होती है, जिसके बाद सब कोई सिर्फ ताहिन को ही देख रहे होते हैं। किसी की भी नज़र ताहिन से हटती ही नहीं। जंगकुक को बहुत ज़्यादा जेलस महसूस होती है। जंगकुक तुरंत ही ताहिन के पास पहुंच जाता है और उसके पास पहुंचकर उसके हाथों को पकड़ते हुए कहने लगता है, ये सब क्या है ताहिन? ताहिन कहने लगता है, क्या? जंगकुक कहने लगता है, चलो मेरे साथ। और ये कहकर वो तुरंत ही उसे पार्टी से दूर लेकर चला जाता है। जैसे ही दोनों क्राउड से दूर जाते हैं, जंगकुक ताहिन को वॉल पे पिन करता है और कहने लगता है, ये सब क्या है ताहिन, तुमने ऐसी ड्रेस क्यों पहनी है? ताहिन बहुत ज़्यादा सेक्सी वे में कहने लगता है, क्यों आपको अच्छा नहीं लगा? जंगकुक कहने लगता है, चुप रहो, ऐसी ड्रेस नहीं पहननी चाहिए थी तुम्हें, सब कोई तुम्हें ही देख रहे हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ये सुनकर तुरंत ही ताहिन कहने लगता है, आर यू जेलस डैडी? ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक कहने लगता है, नो बेबी, यू नीड ए पनिशमेंट। मुझे लगता है कि तुम्हें एक पनिशमेंट की ज़रूरत है और मैं अभी तुम्हें पनिश करने वाला हूँ। ये कहकर तुरंत ही जंगकुक ताहिन को अपने शोल्डर पर उठा लेता है और ताहिन कहने लगता है, छोड़िए मुझे, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे इस तरह से उठाकर कहाँ ले जा रहे हैं? ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक कहने लगता है, तुम्हें पनिशमेंट देने, और क्या, तुम बहुत ज़्यादा नॉटी बन रहे हो ना। ये कहकर जंगकुक ताहिन को स्पांग करता है और फिर देखते ही देखते उसी होटल के एक कमरे में लेकर चला जाता है, जहाँ पर पहुँचते ही जंगकुक डोर लॉक कर देता है और ताहिन को बेड पर फेंकते ही जंगकुक अपना बोट टाइट रिमूव करता है और उसके साथ साथ उसके ब्लेजर को भी रिमूव करता है और उसके शर्ट को भी रिमूव करता है। वो सब देखकर ताहिन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और गल्फ करने लगता है। इतने में ही जंगकुक का हॉट फिगर उसके सामने ही था। वो पूरे फिगर को मन भरकर देख रहा था। जंगकुक अपने बॉडी को देखता है और फिर ताहिन को देखते हुए कहने लगता है, रुको, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये कहकर जंगकुक तुरंत ही ताहिन के ऊपर चला जाता है और फिर धीरे से ताहिन के कान में विस्पर करते हुए कहने लगता है, मैं आई। और ये कहकर वो ताहिन का ड्रेस रिमूव करने लग जाता है। ताहिन भी खुद को रोक नहीं पाता, वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील करने लगा था। वो तुरंत ही जंगकुक के नेक को सक करने लगता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील करने लग जाता है। तुरंत ही ताहिन जंगकुक के चेस्ट को भी किस करने लगता है और लिक करने लगता है और उसी के साथ साथ जंगकुक भी ताहिन के लिप्स पर फिर से किस करने लगता है। दोनों ही पैशनेटली हार्डली किस कर रहे थे। जंगकुक अब ताहिन के पूरे बॉडी को हंग्रीली किस करने लगता है, एक भूखे उल्फ की तरह। दोनों ही देखते बहुत ज़्यादा हार्डली और रफली इंटीमेट होने लगते हैं। 4-6 राउंड के बाद दोनों ही थक जाते हैं और एक दूसरे के साथ हक करते हुए सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद ही दोनों अपने आइज़ बंद कर दोनों ही एक दूसरे को फील कर रहे थे। इतने में ही जंगकुक ताहिन को पीछे से हक करते हुए कहने लगता है, क्या तुम मुझे हर दिन के लिए इजाज़त दे सकते हो कि मैं तुम्हारा केयर कर सकूं, हमेशा तुम्हें खुश रख सकूं? ये सुनकर ताहिन अपना सर हिलाता है और यस कहते हुए कहने लगता है, पर मॉम का क्या? ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, मैं उन्हें भी समझा लूँगा और मैं उनसे कह दूँगा कि मैं उनका सन इन लॉ बनना चाहता हूँ, ना कि उनका हस्बैंड। ये सुनकर ताहिन स्माइल करता है। जंगकुक कहने लगता है, क्या मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ ऐसे ही रह सकता हूँ? मैं कभी तुम्हें अकेला छोड़ना नहीं चाहता, ना ही खुद अकेला रहना चाहता हूँ। मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ ऐसे ही बन जाना चाहता हूँ। ये कहकर जंगकुक ताहिन को पीछे से और भी ज़्यादा टाइटली हक करता है। ताहिन भी
जंगकुक को ही फील कर रहा था। जंगकुक नेक को 2-3 किसेस करता है और फिर दोनों ही अच्छे से फील करते हुए सो जाते हैं। नेक्स्ट डे ताहिन और जंगकुक हाथ पकड़े हुए अपने घर में एंटर करते हैं। जब वो देखते हैं कि ताहिन की मॉम पहले से ही लिविंग रूम के सोफे पर बैठी हुई थी। ताहिन जंगकुक का हाथ छोड़ने ही वाला था कि जंगकुक फिर से ताहिन का हाथ कसकर पकड़ लेता है और दोनों ही एक दूसरे के आंखों में देखते हैं और फिर जंगकुक ताहिन का हाथ पकड़े हुए ताहिन के मॉम के सामने ले जाता है। ताहिन की मॉम उठकर खड़ी हो जाती है और कहने लगती है, मिस्टर जियोन, ये सब क्या चल रहा है? जंगकुक ताहिन के मॉम के आंखों में देखकर कहने लगता है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, क्या हम स्टडी में जा सकते हैं? ये सुनकर तुरंत ही ताहिन की मॉम ताहिन को और जंगकुक को देखती है और फिर कहने लगती है, हाँ ठीक है। और ये कहकर तीनों ही स्टडी में जाने लगते हैं। स्टडी में जाते ही जंगकुक पूरी बातें ताहिन के मॉम को समझाने लगता है और कहने लगता है, देखिए, मैं आपको कभी भी अपने वाइफ के तौर पर देख ही नहीं सकता। मैं हमेशा ही ताहिन को अपने पार्टनर के तौर पर पाना चाहता हूँ और आपको मैं केयर करना तो चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ मॉम की तरह। ताहिन की मॉम तुरंत ही कहने लगती है, पर मिस्टर जॉन, क्या आपको पता है कि सोसाइटी क्या सोचेगी और हमारे कंपनीज का क्या? ये तो एक मजाक बनकर रह जाएगा कि 1 साल पहले ही आपने मुझसे शादी की थी और अब आप मुझसे डिवोर्स लेकर मेरे बेटे से शादी करना चाहते हैं। ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक कहने लगता है, ये सब मैं संभाल लूँगा, आपको इतनी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ प्लान कर चुका हूँ, सिर्फ आप मुझे डिवोर्स दीजिए और उसके बाद मैं ताहिन का अच्छे से ख्याल रखूँगा। आपको ताहिन के बारे में या फिर आपकी कंपनी के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सब कुछ प्लान कर रखा है। ये कहकर जंगकुक फिर से अपने प्लान बताने लगता है। ताहिन की मॉम अच्छे से समझ जाती है क्योंकि वो भी एक बिजनेस लेडी ही थी। देखते ही देखते ताहिन की मॉम मान जाती है। ताहिन को ही समझ नहीं आ रहा था कि जंगकुक ने इतना सब प्लान कब कर लिया। दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश थे। कुछ दिन बाद ही ताहिन और जंगकुक प्रीस्ट के सामने खड़े थे और अपने वाउस लेने लगते हैं। वाउस कंप्लीट होते ही प्रीस्ट कहने लगते हैं, अब आप दोनों हस्बैंड से यू मे किस नाउ। ये सुनकर ताहिन और जंगकुक एक दूसरे को किस करते हैं और हैप्पीली वेटेड कपल बन जाते हैं और इसी के साथ ये स्टोरी एंड हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट पे ज़रूर बताइएगा और इसी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।